आज की इस वीडियो में लोग क्लास 10 के फिजिक्स के जितने भी एसआई मात्रक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिजिक्स के सारे एसआई मात्रक को पढ़ने वाले हैं। और देखिए कम से कम फिजिक्स के जो एसआई मात्रक वाले होते हैं वो कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन कर देते हैं। तो बाबू सारे बच्चे ध्यान से इस बात को समझेंगे क्योंकि बहुत सारे जो भी चैप्टर्स आपके फिजिक्स में पढ़ते हैं क्लास 10 में उनका एसआई मात्रक कम से कम 2-4 नंबर पूछ देता है और ये जानना भी जरूरी है। देखिए सबसे पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन आता है। तो प्रकाश के प्रवर्तन वाले चैप्टर्स में कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, इनका कोई ऐसा मात्रक कोई ऐसा राशि ही नहीं है जिनका ऐसा मात्रक वहां पढ़ने के लिए पूछता भी नहीं है। दूसरा का चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ता है, तो प्रकाश का अपवर्तन से भी कोई ऐसा मात्रक नहीं पूछता है और नहीं राशि वहां पर है भी कि जिसका ऐसे मात्रक आपको बताया जा सके, ठीक है ना। तीसरा का चैप्टर्स की बात करते हैं, दूसरा का चैप्टर्स में एक है प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक पूछता है कई बार। तो याद रखिए लेंस की शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डाईऑप्टर होता है, जिसको डी से सूचित करते हैं या डाईऑप्टर या मीटर यूनिवर्स भी बोल सकते हैं m⁻⁻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 ⁻
ऐसे मात्रक क्या होता है, तो डाईऑप्टर होता है, या डाईऑप्टर के जो अपन मीटर यूनिवर्स या m⁻⁻1 बोल सकते हैं। यानी एक डाईऑप्टर 1 मीटर यूनिवर्स के बराबर होता है, यानी डाईऑप्टर बराबर होगा किसका, मीटर यूनिवर्स को, अर्थात एक डाईऑप्टर बराबर 1 मीटर यूनिवर्स, यानी 1 d बराबर 1 m⁻⁻1 के बराबर हो जाएगा। कौन, ये लेंस की शक्ति हो जाएंगे। ठीक है बाबू, तो लेंस की शक्ति का सूत्र हो जाएगा डाईऑप्टर, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा डाईऑप्टर या मीटर यूनिवर्स। ये दूसरा का चैप्टर से बस एक ही एसआई मात्रक होता है। तीसरा का चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई, मतलब मानव नेत्र। तो यहाँ भी ऐसी कोई राशि नहीं है जिसका एसआई मात्रक आपको बताया जा सके, एंड तीसरा चैप्टर्स में भी कोई एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक सबसे ज्यादा आपका चौथा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा है। इस चैप्टर्स में पूरा आपका एसआई मात्रक, और यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके। देखो एसआई मात्रक, सबसे पहले हम लोग इसमें आवेश का एसआई मात्रक जानेंगे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रक कूलम होता है। कूलम को हम लोग सी से सूचित करते हैं, यानी आवेश का जो एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा कूलम। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आपको किया भी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन कई बार ये भी क्वेश्चन करता है कि एक कूलम 1 एम्पियर की धारा से कितना इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं। तो बाबू वहां पर जो इलेक्ट्रॉन गुजरने का जो चांसेस बनेंगे, चाहे देखो यहाँ पर सबसे पहली बात ये समझ लो बाबू, यहाँ मैं एक सूत्र लिख रहा हूं, I बराबर Q/T, मतलब ये विद्युत धारा का सूत्र होता है Q/T, Q/T। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चंस करता है कि एक कूलम आवेश से कितना इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं। याद रखिएगा, एक कूलम आवेश से यदि आपको पूछ रहा है कि एक कूलम आवेश से कितना इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं। यानी एक कूलम आवेश, यानी एक कूलम मात्र सोचो आवेश है, एक कूलम सिर्फ आवेश है, उससे कितना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है। बहुत खतरनाक हो जाता है एक कूलम आवेश भी। सोचिए ऐसा 10 कूलम आवेश आपको मिल जाए तो मर जाएगा ऐसा ही आप, ठीक है ना। तो देखो याद, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही पूछता है एक कूलम आवेश से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। दूसरा का विद्युत धारा कैसे मात्रक पूछता है, तो याद देखिए विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है। धारा को आई से सूचित करते हैं, एम्पियर को ए से। यानी विद्युत धारा को भी मापने का काम कौन करता है, ए मीटर में एम्पियर लगा होता है, इसी कारण से विद्युत धारा को मापने का काम कौन करता है, एम्पियर। तो विद्युत धारा कैसे मात्रक कौन होता है, एम्पियर। अब एक क्वेश्चन बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होगा। कई बार पूछ जाता है कि सिर्फ धारा कैसे मात्रक क्या होगा, धारा हो चाहे विद्युत धारा हो, चाहे बोले आपका कि विद्युत धारा की प्रबलता है। देखिए धारा या विद्युत धारा की प्रबलता, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, इन तीनों का ऐसे मात्रक एम्पियर ही होगा। तो मैं लिख दिया विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर। अब विद्युत धारा की प्रबलता का भी ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब कई बार पूछता भी है कि विद्युत धारा की प्रबलता को कौन मापता है, ए मीटर मापता है। वोल्ट मीटर की वोल्ट मीटर को मापने का कौन का, सॉरी वोल्टा मीटर को कौन मापता है, तो विभवमापी या विभवांतर कह सकते हैं, वोल्टा विभवांतर भी मापने का काम करता है, या वोल्टा मीटर बोलिए आसानी से, ठीक है ना। मतलब देखो यहाँ पर समझिए विद्युत धारा को ए मीटर मापने का काम करता है, ठीक है ना। विद्युत धारा में ए मीटर में एम्पियर लगा रहता है, उसी प्रकार से अगर वोल्टा मीटर में क्या होता है, वोल्ट लगा होता है, तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्टा मीटर का प्रयोग हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत धारा चाहे विद्युत धारा की प्रबलता, इन सभी का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब बात करते हैं विभव और विभवांतर। देखो विभव और विभवांतर दोनों सेम ही होता है, दोनों का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, VOLT क्या होता है, वोल्ट VV। देखो इसको संकेत भी वही होता है, ऐसे मात्रक का भी संकेत वही होता है।
तो विभव में क्या होता है कि एक आवेश को अनंत से एक बिंदु पर लाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक बिंदु है, आवेश को हम अनंत से ला रहे हैं इस बिंदु पर, तो यहाँ जो कार्य करेंगे वो विभव होगा। लेकिन जब दो बिंदु के बीच कार्य करेंगे, एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है, अगर आवेश को यहाँ से यहाँ ला दिए तो ये विभवांतर होता है। तो कई बार पूछता भी है कि दो बिंदुओं के बीच जो कार्य करता है किए गए आवेश का कार्य क्या कहलाता है, तो विभवांतर। लेकिन आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाएंगे, वहां पर जो कार्य किया जाएगा वो विभव कहलाएगा। लेकिन दोनों का ऐसे मात्रक क्या होता है, विभव और विभवांतर दोनों का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। देखिए दो विभवों का अंतर निकाल देंगे तो विभवांतर कहलाता है। दो विभव अगर आपके पास है तो उनका अंतर क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। अब देखिए आगे प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा को रोकना, यानी धारा के प्रवाह को जो रोकता है, धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। तो प्रतिरोध का ऐसा ही जो मात्रक होता है ओम होता है, देख सकते हैं शिवलिंग टाइप का होता है। आगे कार्य, कार्य इसको वर्क कहते हैं। या देखिए कार्य कैसे मात्रक, ऊर्जा कैसे मात्रक, उष्मा कैसे मात्रक, अब विद्युत ऊर्जा कैसे मात्रक, तीनों का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य कैसे मात्रक जूल, ऊर्जा कैसे मात्रक जूल, उष्मा कैसे मात्रक जूल, या विद्युत ऊर्जा कैसे मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। इन चारों का ऐसे मात्रक जूल ही होता है। ठीक है, आगे बात जानिए शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। देखो शक्ति का ऐसे मात्रक पता होना चाहिए, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। अब कई बार क्वेश्चन किया भी है कि एक घोड़ा की शक्ति कितनी होती है, मतलब एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है, या शॉर्ट में पूछता है कि 1 HP का मान। तो HP का मतलब हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर का होता है 746 वाट। इसका मतलब हो गया एक घोड़ा की जो शक्ति होती है 746 वाट के बराबर होती है। तो देखिए शक्ति का ऐसी मात्रक वाट, वाट को W से सूचित करते हैं, और एक घोड़ा की शक्ति 746 वाट होती है। अब देखिए ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछता है, व्यावसायिक जिसका व्यवसाय के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा। कई बार पूछ पूछा भी एग्जाम में कि किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मतलब जो व्यवसाय के रूप में प्रयोग करते हैं वो किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान किसके बराबर, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। समय का ऐसे मात्रक जानना है, समय का ऐसे मात्रक सभी को पता सेकंड होता है। अब देखो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का जो ऐसे मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। अब देखो ये आपका था चौथा चैप्टर से 12 को कम से कम ऐसे मात्रक है। अब पांचवें चैप्टर की बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो पांचवें चैप्टर से कोई ऐसे मात्रक नहीं पढ़ना है। छठे चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत, छठे चैप्टर से भी हमें कोई ऐसे मात्रक नहीं पढ़ने हैं। यानी हमें ऐसे मात्रक दूसरा चैप्टर में एक मिला और चौथा चैप्टर में 12-13 को आपका ऐसे मात्रक मिल गया। यही सब ऐसे मात्रक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको समझाया। एक एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से कम आपको 7-8 नंबर के लड़ जाएंगे, 100% गारंटी के साथ बोला हूँ। इसलिए आपके देखिए, इसलिए इस वीडियो को शुरू तक देखना है। और आपके लिए काफी मेहनत करिए, तो कम से कम इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर करिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। जय हिंद।